बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। अब आयोनिक बॉन्ड है क्या? बेसिकली है तो टाइप ही केमिकल बॉन्ड की। आपको पता है केमिकल बॉन्ड की दो टाइप्स होती है, एक होती है कोवेलेंट बॉन्ड और एक होती है आयोनिक बॉन्ड। फिर इनकी फर्दर सब टाइप्स भी होती हैं। अभी हम आयोनिक बॉन्ड को देखेंगे, फिर आइंदा वीडियोज़ में हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आयोनिक बॉन्ड को देखा जाए, ये एक है तो क्या टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड के वो टाइप है जो आयंस के दरमियान में, ये बेसिकली कहां पे बनता है? बिटवीन आयंस। अब आयंस क्या होते हैं? आपको पता है आयंस होता है चार्ज आ जाए तो हम उसको आयन कह देते हैं। किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाए हम आयन कह देते हैं। फॉर एग्जांपल ये सोडियम का एक एटम है। अब आपको पता है सोडियम के एटम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सोडियम वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इसके ऊपर कौन सा रिजल्ट चार्ज आ जाएगा? सोडियम पॉजिटिव आ जाएगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक हो की बात। तो अब ये पहले सोडियम क्या था? एटम था। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो फिर ये आयन में बदल गया। ये सोडियम एटम है और ये सोडियम आयन है। अब आयन कौन सा है? पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं, राइट। इसी तरह अगर हमारे पास क्लोरीन है। अब क्लोरीन ग्रुप 7 का हैलोजन है। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो एज अ रिजल्ट जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव। और क्लोरीन नेगेटिव क्या? आयन। अब ये कौन सा चार्ज है इसके ऊपर? नेगेटिव, तो ये एन आयन होगा। तो बेसिकली आयोनिक बॉन्ड वर्ड निकला ही आयन से। ऐसा बॉन्ड जो आयंस के दरमियान में बने उसको आयोनिक बॉन्ड। अब आयंस, डिफरेंट आयंस, हमारे पास आयंस की मेजर दो ही टाइप्स होती हैं, एक होती है कैटायन और एनायन। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, उस नतीजे के तौर पर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उस एटम के ऊपर नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 चार्ज, दो लूज करेगा तो +2, एक गेन करेगा तो -1, दो गेन करेगा तो -2। उम्मीद है अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आयंस क्या होते हैं। इसकी दो टाइप्स होगी, कैटायन और एनायन। क्लियर होगी बात। अब आगे बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड में। ठीक है, हमने जान लिया आयोनिक बॉन्ड टाइप है केमिकल बॉन्ड के जो आयंस के दरमियान। अब आयन डेफिनेटली दो ही आयंस होते हैं हमारे पास, कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, कैटायन बेसिकली पॉजिटिव आयन को कहते हैं, एनायन नेगेटिव आयन। इन दोनों के दरमियान के बॉन्ड जो बनेगा वो डेफिनेटली आयोनिक बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोडियम है। अब सोडियम आपको पता है ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। ग्रुप नंबर किसको शो करता है? ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये हो गया सोडियम। अब बात करते हैं क्लोरीन की। अब क्लोरीन आपको पता है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 7। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। ठीक होगी बात। अब क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। अभी मैंने आपको कहा ग्रुप नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ग्रुप 7 से बिलोंग करता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। ये 1 2 3 4, ये 5 6 और ये एक अनपेयर 7। अब आपको पता है हर एटम स्टेबिलिटी चाहता है, या तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है या तो वो अपना ऑक्टेट। डुप्लेट मीन दो इलेक्ट्रॉन होता भी वो स्टेबल हो जाता है, या बेहतर जो ज्यादा बेहतर होता है वो ऑक्टेट होता है। ज्यादातर एटम अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हैं। कुछ होते हैं हाइड्रोजन हो गया, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। अब सारों को, हर एटम को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। जब उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं वो स्टेबल हो जाता है। अब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। यानी कि इसका एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यानी कि इसको 8 पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। एक पे 7 और लेगा तो 8 कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। अब 7 इलेक्ट्रॉन या तो ले या तो इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, क्योंकि इसके अंदर जो अंदर इसका शेल है वो कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। अब आपको बताइए सोडियम के लिए ज्यादा आसान क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना? क्योंकि जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसके अंदर एक कंप्लीट शेल है इलेक्ट्रॉन वाला, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उधर
तो सोडियम के लिए ज़्यादा आसान है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट अंदर एक स्टेबल शेल है। तो सोडियम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके अंदर पूरा अपना शेल आ गया और ये स्टेबल हो गया। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज किया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +1। तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, सोडियम के ऊपर +1 का हमारे पास चार्ज आ जाएगा। अब क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया ये क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। अब क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। अभी हमने देखा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा। यानी कि क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन किया और इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया। क्लियर होगी बात। सोडियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज है यानी कि ये कैटायन है और ये नेगेटिव चार्ज है यानी कि एनायन है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसके नतीजे में ये मिल जाते हैं और रिजल्ट में हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो ठीक है, इस अट्रैक्शन को ये बेसिकली ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम फिर आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो डिफरेंट आयंस के दरमियान बनता है। ये देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान एक स्पेशल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और सेम चार्जेस रिपेल करती है। आपने पढ़ा होगा मैग्नेट्स में जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं सेम पोल रिपेल। बिल्कुल इसी तरह अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मुख्तलिफ है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सोडियम क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन सोडियम को, और ये मिल के हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड बना लेंगे, आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को कोवेलेंट बॉन्ड से कंपाउंड बनने वालों को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से सोडियम और क्लोरीन, सोडियम लूज करेगा, क्लोरीन गेन, दोनों पे, एक पे सोडियम पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, और ये कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सी एग्जांपल है, हम वो भी देखते हैं। अगर हम देखिए हमारे पास है मैग्नीशियम MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम आपको पता है ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, यानी कि इसके एटॉमिक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जाहिर सी बात है 6 गेन लेना मुश्किल है, इसके बजाय ये 2 लूज कर देगा तो मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, Mg2+। अब क्लोरीन के 2 एटम है। अब ये क्लोरीन भी क्या करता है, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन लेना है इसने, ये क्या करेगा, मैग्नीशियम ने देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन ले लेगा और नेगेटिव हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ये क्लोरीन का एटम ले लेगा और नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने गेन किया, माइनस का चार्ज आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के एटम ने गेन किया, नेगेटिव चार्ज। यानी कि मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, तो Mg+2, ये क्लोरीन नेगेटिव और ये क्लोरीन नेगेटिव, इनके दरमियान कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और ये मिलके MgCl2 बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखें ना ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी तरह भी पॉजिटिव नेगेटिव इनके दरमियान भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी और नतीजे में मिलके MgCl2 फार्मूला यूनिट बना लेंगे। ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। इसी तरह और एग्जांपल देखें तो हमारे पास है पोटेशियम ब्रोमाइड। अब पोटेशियम आपको पता है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। ठीक है, पोटेशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और पोटेशियम प्लस बन जाएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इधर आ गया। अब ब्रोमीन जो है ये क्या है, हेलोजन है, यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ब्रोमीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने पे डेफिनेटली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए पोटेशियम पॉजिटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस। डिफरेंट चार्ज के नतीजे में हमारे पास इनके दरमियान क्या होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, जिसके नतीजे में ये क्या कर लेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेंगे, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। इसी तरह हमारे पास और भी एग्जाम्पल है। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखें, MgO। अब मैग्नीशियम अभी हमने बात की ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
Mg+2 आ जाएगा। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2, एक ये। ऑक्सीजन हमारे पास आपको पता है ग्रुप 7 का ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन क्या करेगा? एक ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक ये इलेक्ट्रॉन। टोटल ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? -2 चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर +2, ये +2 -2, इन दोनों के दरमियान देखिए मैग्नीशियम +2 ऑक्सीजन -2, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, जिसके नतीजे में ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करेगा। टोटल 6 थे, 2 गेन किए, 8 हो गए, इसका भी कंप्लीट। और मैग्नीशियम के अंदर पूरा शेल 8 वाला वो भी कंप्लीट, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। इसके ऊपर +2 चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। ये सब मुख्तलिफ एग्जाम्पल है। तो अगर आपने एक बात नोट की तो जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। अब मेटल आपको पता है इनकी जो नेचर होती है वो नेचर में पॉजिटिव होती है, यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और नॉन मेटल आपको पता है इनका जो कैरेक्टर है, जो नेचर है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को हमेशा गेन करते हैं। अब यानी कि आयोनिक बॉन्ड उस बॉन्ड को कहते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बने, क्योंकि मेटल की जो नेचर है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल हमेशा गेन। तो मेटल लूज करेगा, वही वाला इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को गेन कर लेगा, नतीजे में ये आयोनिक बॉन्ड से मिलकर आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब मैग्नीशियम क्या हमारे पास? मैग्नीशियम मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ऑक्सीजन ये नॉन मेटल है क्योंकि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यूं भी कह सकते हैं आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा आयोनिक बॉन्ड डिफरेंट आयंस के दरमियान बनेगा। अभी हमने अपना पढ़ा था कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो कैट आयन और एन आयन के दरमियान, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान बनता है। और मेटल हमें पता है मेटल क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और नॉन मेटल नेगेटिव, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये सारा आयोनिक बॉन्ड था बेसिकली। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, हमने आयोनिक बॉन्ड पर एक दफ़ा रिव्यू करे तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा? आयोनिक बॉन्ड बेसिकली उसको कहते हैं जो आयंस के दरमियान बने। आयंस 2 तरह के होंगे, तो पॉजिटिव आयन कैटायन, या तो नेगेटिव आयन एनायन। इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसको बेसिकली आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो बेसिकली अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करता है। क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव इनके दरमियान एक नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, जिसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड बनेगा। इस तरह फिर हमने MgCl2 देखा, मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम ले लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन का एटम ले लेगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, और इसने 2 लूज किए 2+। अब मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इधर भी बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और रिजल्ट में MgCl2 हमारे पास बन जाएगा, आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरह से फिर पोटेशियम ब्रोमाइड देखा, तो पोटेशियम प्लस है, ब्रोमीन ये पोटेशियम पॉजिटिव होता है, ब्रोमीन गेन करेगा नेगेटिव, इस तरह से पोटेशियम ब्रोमाइड। इसी तरह मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 ऑक्सीजन गेन करके नेगेटिव 2, इनके दरमियान भी बॉन्ड बनेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज इनकी देख लेते हैं, ठीक हो की बात। अगर हम प्रॉपर्टीज देखें आयोनिक बॉन्ड के नतीजे में जो रिजल्ट बनते हैं कंपाउंड वो जो आयोनिक बॉन्ड से बने, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स को डेफिनेटली हम क्या कहेंगे फिर? आयोनिक कंपाउंड्स। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड देखें, अब प्रॉपर्टीज देखें आयोनिक कंपाउंड की, तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। अब क्योंकि अभी हमने पढ़ा आयोनिक कंपाउंड डिफरेंट आयंस के दरमियान बनते हैं, और जब आयंस मुख्तलिफ होते हैं जो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। आगे हम कोवेलेंट के बारे में बात करेंगे, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो सिर्फ एक शेयरिंग है, आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन जो आयोनिक बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है।
जो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और दूसरी बात ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके नतीजे में जो सारे एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब रहते हैं, वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको दूर जाने ही नहीं देती, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, नतीजे में हमेशा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब देख लें सोडियम क्लोराइड है जितने भी वो सब सॉलिड स्टेट में होंगे, और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि वो जो इनके दरमियान बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एज अ रिजल्ट उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ज़ाहिर इस बात है, हीट एनर्जी जितनी देंगे तो फिर ये बॉन्ड एनर्जी टूटती है, तो फिर हमारे पास वो स्टेट मोल्टन स्टेट आ जाती है। तो इस तरह से बेसिकली इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं। दूसरा ये हमेशा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं आयोनिक कंपाउंड। फिर अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें इनकी, नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इस मतलब बिजली को कंडक्ट कर सकते हैं अगर इनका मोल्टन स्टेट बना दी जाए। अगर मोल्टन स्टेट में ये यस हम कहेंगे, यानी कि मोल्टन स्टेट में इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इससे क्या मुराद है? अब मोल्टन स्टेट बेसिकली कहते हैं आयोनिक कंपाउंड को जब हम मेल्ट कर दें, यानी कि उसको उसके आयंस में डिसोसिएट कर दें, जब उसके आयंस बना देते हैं, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी को दो चीज़ें हो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री आयंस हो, ये दो चीज़, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्ट हो जाती है। अब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, लेकिन फ्री आयंस तो होते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड है, जब मैं इसका मोल्टन स्टेट बना दूँ, डेफिनेटली ये सोडियम पॉजिटिव आ जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए ये मेरे पास एक आयन है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, तो आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक होता अब भी कंडक्ट हो जाती है। अब देखिए ये भी आयन है, ये भी आयन है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो आयोनिक कंपाउंड का जब हम मोल्टन स्टेट बना लेते हैं या उनका एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि उनको वाटर में डिसॉल्व कर देता, तभी वो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। तभी बेसिकली मकसद ये है कि आयोनिक कंपाउंड जब अपने आयंस में टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, उस टाइम वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, यानी कि मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट एक बात आती है जो इनका स्ट्रक्चर कैसा है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो होता है लेटिस 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर। अब इससे क्या मुराद है, बात करते हैं अभी इसमें। अब लेटिस 3D स्ट्रक्चर यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको मैक्सिमाइज किया जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मिनिमाइज किया जाए, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो उनको आपस में बाइंड करने वाली फोर्स है, वो ज्यादा होए, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। और जो रिपल्जन है, जाहिर सी बात, अब क्लोरीन एक सोडियम है, एक तो नहीं होगा, बहुत सारे सोडियम प्लस होंगे, बहुत सारे नेगेटिव क्लोरीन। अब इनके दरमियान तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ये नेगेटिव और नेगेटिव, मैंने आपको कहा था सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन है। तो इसको इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है इसको कम से कम किया जाए, और ये जो अट्रैक्शन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अब मिसाल के तौर पर हम इसका स्ट्रक्चर का ड्रा करें, ये सोडियम पॉजिटिव है तो इसके सामने इधर का क्लोरीन नेगेटिव, इधर भी क्लोरीन नेगेटिव, इधर भी क्लोरीन नेगेटिव, फिर इस तरह से क्लोरीन नेगेटिव के सामने सोडियम पॉजिटिव, फिर इधर क्लोरीन नेगेटिव, फिर इसके सामने सोडियम का पॉजिटिव, फिर सोडियम यहाँ पे भी क्लोरीन नेगेटिव, इधर क्लोरीन का नेगेटिव, सोडियम का पॉजिटिव, इस तरह से ये हर जगह से। अब देखें इधर नीचे भी क्लोरीन नेगेटिव। अब देखिए सोडियम, ये भी अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैक्सिमाइज किया जा रहा है और रिपल्जन को मिनिमाइज, इस तरह से कि झाल बना होता है, लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं रेदर देन अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, राइट। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर 3D लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए और रिपल्जन को मिनिमाइज, इस तरह से एक झाल की फॉर्म में, लेटेस्ट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है मोल्टन स्टेट में। तो और भी बहुत सी इनकी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन हम कुछ बेसिक सी बात करेंगे जिनके बारे में बात होती है। तो ये बेसिकली हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, उसकी जो आयोनिक कंपाउंड है उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी। तो आज की वीडियो तक के लिए इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे।